उत्तर है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 समझ के साथ पढ़ने की कोशिश सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। 2 में क्या लग रहा है? किस कमी के कारण टाइप करना नहीं सीख सकता? 4 साल का बच्चा है, परिपक्वता की कमी है, टाइपिंग मैच्योरिटी चाहिए ना। तो जब बच्चा 4 साल का लिख रहा है इसका मतलब मैच्योर नहीं है वो, तो आपका उत्तर दूसरा चुनना चाहिए था। सिर्फ बच्चा लिखा रहता तब दूसरा चुनते, लेकिन 4 साल लिख दिया तो आपको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। परिपक्वता की कमी है, मैच्योरिटी, दूसरा सही है ऑप्शन। 3 में कौन सा सही नहीं है? बालक का विकास पैर से सिर की ओर होता है, गलत है। सिर से पैर होना चाहिए, चौथा गलत है। ठीक है, चौथा में देखिए, उन छात्रों को पहले समझे और शिक्षक को छात्र को समझने हेतु आवश्यक है कि वह छात्र के मनोवृत्ति को समझे, व्यवहार को समझे, विषय वस्तु के सीखने की अभिप्रेरणा को, सब को समझे। चौथे का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 में क्या? पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि वो यहां रहता है, अमेरिका चला गया, फिर वापस आता है, फिर उसे वही खाना देता है, खाता है ना। इसका मतलब क्या कि अभी तक वो साम्य धारण है, अनुकूलन है। ये 5 का 1 एग्जाम्पल जब जब आप भूलेंगे तब तब गलती होगी। 6 में विकास सबके कारण प्रभावित होता है, इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, चौथा। 6 का चौथा। 7 में दूसरा सही है, सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं वे। 7 में 2 सही उत्तर है। 8 में चौथा है, सहारा देना, सपोर्ट है वो। 8 का चौथा सही है। 9 में चौथा है, क्योंकि एक फेल तो पूरी व्यवस्था फेल हो जाती है। 10 में तीसरा बिल्कुल सही है कि प्रगति का सही अवलोकन करे। 11 में आसानी से पहचान ले समस्या समाधान, प्रतिभाशाली बालक का पहचान है कि समस्या को जल्दी समझ जाए या पहचान कर ले। 11 का 1 नंबर। 12 में कौन सा प्रकार नहीं बताया था? तो रट कर सीखना बताया था, आंसू-बेल के नाम के साथ है ना, एनसीएफ तो नहीं पूछ रहा है। आंसू-बेल ने रटने को बताया, अर्थपूर्ण अधिगम बताया, अभिग्रहण बताया, कल्पना नहीं बताया था। हाँ, आंसू-बेल ने कल्पना से सीखने की चर्चा नहीं की थी, तो जिसके नाम के साथ पूछे वो उत्तर चुनेंगे। आंसू-बेल ने रटने को कहा था, तो लिखेंगे कि रटने को कहा था उन्होंने। 12 का तीसरा उत्तर। 13 में ये क्रोध है, संवेग क्या है? क्रोध है। 14 में अगर चिंतनकर्ता लक्ष्य की ओर कोई स्पष्ट प्रगति नहीं कर रहा है, हाँ जी, प्राथमिक संवेग ही है क्रोध। क्रोध पर्सन से, फर्स्ट पर्सन से संबंधित है ना, व्यक्ति से, बाकी तो दूसरे के कारण भी हो जाते हैं। इमोशन प्राथमिक है क्रोध। 14 में अगर वो कुंठित महसूस करता है या निष्क्रिय रहता है तो उसको क्या कहेंगे? नहीं, ये उद्भवन की अवस्था है। अगर मन ही मन कुंठित रहे यानी उद्भव हो रहा है, यानी कि वो ज्वाला तैयार हो रही है, एक दिन फटेगा। कुंठित व्यक्ति के साथ यही होता है, तो वो उद्भवन हो रहा होता है। तीसरा, अंतः स्फुरन की अवस्था, जो अंदर ही अंदर जल रही हो, पनप रही हो, तो उसे तो खून जलता है ना, आदमी मर जाएगा।
उद्भवन की अवस्था में है, यानी प्रस्फुटित होने वाला है वो। 14 का दूसरा कीजिए। 15 स्वयं करके सीखने पर अन्वेषण से बल देते हैं। प्रश्नोत्तरी में स्वयं करके सीख लेते हैं। और अन्वेषण कौन स्वयं करता है बिना शिक्षक की मदद से? किंडरगार्टन पद्धति जो कि चाइल्ड सेंटर्ड है, सिर्फ उसी में बच्चे को करके सीखने का या माहौल में रहने का अवसर दे दिया जाता है। बाकी सब में शिक्षक के साथ काम करते हैं। 15 का पहला। 16 में स्नेह पाने की इच्छा एक अपर्याप्तता का रोग है, यह मैस्लो ने कहा था। मैस्लो ने कहा था, तीसरा ऑप्शन सही है। 17 में आपको नहीं पता है, विध्वंस व्यवहार को थैनाटोस कहा गया। जैसे थैनोस का नाम सुने ना अवेंजर में, वही है विध्वंसक, थैनाटोस नाम रखा गया उसका। विध्वंसक व्यवहार का नाम थैनाटोस है। और अच्छे व्यवहार हो तो इरोस होता है, इरोज। अच्छे व्यवहार होता तो इरोज होता, इरोस, EROS। और विध्वंसक व्यवहार है तो क्या करेंगे? थैनाटोस। थैनोस याद रहेगा ना अवेंजर का, वही है ये। 18 में 17 का दूसरा लगाए हैं ना? हाँ, 18 में तीसरा। अनुकरण और पुनर्बलन दोनों ही बालक के लिए सीखने के लिए आवश्यक है, चॉम्स्की का विचार है। हम भी तो वही पढ़ रहे हैं, हमने कहा कि होगा। हम तो कह रहे कि चॉम्स्की का कह रहा है, जो गलत है वही चुनना है तीसरा। चॉम्स्की ने कब से अनुकरण की बात करना शुरू कर दिया? अनुकरण की बात कौन करते हैं? स्किनर। स्किनर अनुकरण की बात करते हैं, चॉम्स्की जन्मजात होने की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर मैं पढ़ूं तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि वही उत्तर हो रहा है। 18 का तीसरा लगाएंगे। 19 में गार्डनर के बुद्धि का प्रकार नहीं है तो तीसरा नहीं है, बाकी सब है। 20 में 19 में 19 का तीसरा हो चुका ना? हाँ, 20 में अगर विभेद किया जा रहा है इसका मतलब पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, दूसरा सही है। 21 में चौथा सही है, वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रख के काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। 22 में 22 में पहला सही है, विकास का नियम नहीं है, क्रियात्मक विकास नाम का कोई नियम नहीं है। 22 का पहला। 23 ना, आपको रेचन पता ही नहीं है। जो संवेग आपके अंदर दब के रह जाता है वही रेचन कहलाता है। दूसरा, दबाए गए संवेगों को समय समय पर उभरने का अवसर देना रेचन कहलाता है। 23 का दूसरा सही है। 24 में पहला बिल्कुल सही है, प्रभाव को देखा जा रहा है। 25 में बालपन एक अनूठी अवधि है, चौथा। अनूठा मतलब अनोखा, आपने लिखा है बाल्यकाल को अनोखा काल कहते हैं, तो अनूठी लिखा है वही अनोखा होता है। अब क्या हिंदी शब्द बदलते रहेंगे तो हम अनूठा समझना चाहिए अपने से, क्या अनोखा चीज को कहा जाता होगा, यूनिक। 25 का चौथा हो गया। 26 में यह मूर्त से अमूर्त है। हाँ, पहले मूर्त है, देख सके छू सके तब ना अमूर्त की ओर ले जाएंगे, दूसरा सही है। 27 में सोच के बताइए। एक नहीं, सोचने का अवसर दे रहे हैं तो देखिए, आप सवाल को कहां मिस करते हैं, जरा सा मेरे पढ़ने के तरीके से समझिए, हो सकता है कुछ परिवर्तन आए। एक 10 वर्ष का लड़का, सबसे पहले तो 10 साल पर ध्यान देना है। यदि कार चलाना सीख लेता है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि 10 वर्ष का बालक अपने आप कार चलाना सीख लेगा। सारे बच्चे तो वैसा नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि 10 वर्ष का बालक तो कार चला रहा है लेकिन 30 वर्ष का व्यक्ति भी कार नहीं चला पाता। इस कथन किस पर बल देता है? तो यह एक विशेष प्रकार के सीखने के अभ्यास को परिपक्वता से जोड़ रहा है। कभी 10 साल की बात कर रहा है, कभी 30 साल, परिपक्वता से जोड़ने का काम कर रहा है।
बात समझ रहे हैं? तो ऑप्शन क्या होगा? तीसरा। तो किन किन बातों पर ध्यान देकर प्रश्न पढ़ना चाहिए था, समझ में आया? हाँ हाँ, विशिष्ट भूख से संबंधित वाली बात थी, ठीक है ये भी। अजी 27 में 27 में हो गया तीसरा। 28 में प्रक्रिया का महत्व अधिगम में काफी महत्वपूर्ण है, सबकी जरूरत है यहां। 28 का चौथा सही है। 29 में भाषा संबंधी दोष का अंधे से क्या लेना देना? चौथे से कोई लेना देना नहीं है। चौथा प्रवाहिता है ना भाषा। अरे चौथा अंधा है, तो अंधे का भाषा संबंधी दोष नहीं ना कहेंगे। कोई अंधा है तो कहेंगे डिस्फेजिया है उसमें। क्या हुआ आज? दिमाग कहीं भूल गए थे लोग, छोटे छोटे प्रश्नों में गलती। 30 में एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? तो पहले अपने विषय का ज्ञाता हो, तब संप्रेषण कौशल हो, तब अध्यापन कला। पहला अपने विषय का ज्ञानी, शिक्षक ईमानदार, पक्षपात रहित, ये तो टीचर बनने के बाद का गुण है। आप सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा तब तो टीचर बनेंगे। पहला मैंने एक दिन बोर्ड पर लिख के बताया भी था सबको, मैंने कहा था कंटेंट कमांड सबसे पहले टीचर का गुण होना चाहिए, विषय का कमांड होना। चलिए पहले हिंदी कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। हिंदी के क्वेश्चन नंबर 121 पे आ जाते हैं। 121 में उदारीकरण और निजीकरण दोनों की बात कर रहे हैं, सही है। दूसरा 22 में उदारीकरण का तीसरा उत्तर है, पहला नहीं। निजी क्षेत्र की कंपनियों को उत्पादन के लिए अनुमति देने का मतलब आप उदार हो गए हैं, सबको शामिल कर रहे हैं। तो वही तो प्रॉब्लम है कि निजी कंपनी को क्यों दे रहे हैं हिस्सा। आपका उत्तर तीसरा है जो कि गलत है, गलत चूज करना है ना, क्वेश्चन में गलत चुनना है और तीसरा गलत है, ठीक है। इतना साउंड बॉक्स लगने के बाद भी सुनाई नहीं दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 22 का आप उत्तर तीसरा चुनेंगे जो कि गलत उत्तर है और वही चूज करना है, आपको गलत चुनना है। 23 में पहला बिल्कुल सही है, निजीकरण हो रहा है ना, निजीकरण को प्रोत्साहित कर रहा है सरकार। अरे इसमें लिखा हुआ है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। 124 नियंत्रित का विलोम अनियंत्रित होता है, तीसरा। 125 में पहला सही है, लक्ष्य और लक्षणार्थ, उद्देश्य का यही अर्थ होता है। 26 में पहला सही है, एकांकी परिवार के रूप में है। 127 न लाभ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है? यह कृदंत प्रत्यय है, कृदंत। अरे इसको धातु के साथ नहीं लगता, शब्द के साथ भी आता है, पॉसिबल है। सर ने पढ़ाया था आपको, मतलब संस्कृत वाले सर इस बार पढ़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाए। रह रह के अंदर से याद आ रहा है चीजों को कि एक दिन ये दे दीजिए, एक दिन वो। 127 का पहला प्रत्यय पढ़ाया जा चुका है संस्कृत में, एक एक। हाँ वहीं से शुरू ही हुआ था, आप नहीं पढ़े होंगे ये कारण हो सकता है। प्रत्यय के सभी प्रकार पढ़ा चुके हैं, मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो भी है उसकी, और आपके ऐप पर भी डाला हुआ है संस्कृत का वीडियो, ये प्रत्यय का। आगे बढ़ जाइए, 128 में बताइए। 28 में दूसरा बिल्कुल सही है। 29 में सूखे और बेजान, नहीं दूसरा सही है। नरम कहां, नरम की बात ही नहीं हो रही है।
सूखा था और बेजान था, यही बात हो रही है। दूसरा सही है। अपने तरफ से मत सोचिए, मना कर रहे हैं बार बार। 29 का दूसरा। 30 में नंग धरंग का मतलब होता है हड्डियों का दिखाई देने लगना। पहला पहला नंग धरंग लिखा है, धर का नग्न दिखाई देना, हड्डी। अभी तक नंग धरंग का मतलब नहीं पता, इतना मतलब नहीं होना कि हड्डियां दिखाई देने लगे, वो बात हो रही है। 30 का पहला चुन लिए। 31 में 31 का दूसरा सही है, तौलिया रखकर आगमन कर रहे थे। 32 में जल का पर्यायवाची अंबु होता है, पहला। हाँ। 33 में सूखा का बार है। हाँ, सूखा माने बार। 34 गधांश में व्यक्तित्व में त्वा लग सकता है तो व्यक्तित्व बन जाएगा, पहला है। पहला लगेगा ना, त्वा। कौन सा प्रत्यय निहित है? प्रत्यय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सफिक्स कहते हैं। सफिक्स हमेशा बाद में लगता है, तो व्यक्ति के साथ त्व लगेगा तब तो व्यक्तित्व होगा। कहीं व्यक्त और ई कौन लगाता है? आज तक पढ़े कभी? तो फिर क्यों सोच रहे हैं उस बारे में? जिस शब्द की जानकारी है उसको तोड़े समझे। व्यक्त जोर ई होगा का संधि विच्छेद है। व्यक्ति में त्व यूज कीजिए तो व्यक्तित्व हो जाएगा। ये त्व प्रत्यय का काम कर रहा है, ठीक है। पहला उत्तर करें। 135 35 में पहला सही है, अक्षर गगन तपस्या, ये सब अनेकार्थी है। जल को कब से अंबर कहने लगे हैं जी? आसमान। पहला सही है, पहला। 136 अगर वो उदासीन और असावधान है तो आपका काम दूसरा है, समस्या को सुने और सुलझाने का प्रयास करें। 36 का दूसरा। 37 में प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोगात्मक अध्यापकों की पहचान है कि वो कुछ रोज नया सृजन करता है, क्योंकि रोज एक्सपेरिमेंट है, रोज कुछ नया माने सृजन। ऑप्शन 1। 38 मानसिक विकास का क्रम समुचित आयु क्रम के हिसाब से होता है, आयु के हिसाब से। तीसरा सही है, मानसिक विकास का क्रम समुचित आयु क्रम से है, तीसरा। 39 में अब क्या बोलना भी कम कर देंगे, दो चार गलती हो जाए तो। 39 में तीसरा बिल्कुल सही है, संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा में 8 क्लास तक रखा गया है। हाँ भाई, 8 क्लास तक बोल तो रहे, 8वीं तक। 40 में सबसे जरूरी है अर्थ को ग्रहण करके समझना, नंबर 1। 41 में कक्षाओं में संभव है, बिल्कुल है। भाषा तो हर विषय में होती है, तो हर कक्षा में सीखते हैं, पहला सही है। क्योंकि दुनिया के सभी विषय कोई ना कोई भाषा में ही लिखते हैं ना, तो विषय कोई भी पढ़ाई हो, भाषा का विकास तो साथ साथ हो रहा है, इसलिए पहला सही है। 42 में 42 का तीसरा बिल्कुल सही है कि संदर्भों में अभिव्यक्ति करने की क्षमता है ये। 43 में 43 में पहला है, निर्माणकारी उपागम का मतलब है कि शुद्धता पर जोर दे, तभी तो निर्माण होगा। 44 में तीसरा बिल्कुल सही है, शिक्षण विधियों के बारे में प्रवीणता होनी चाहिए। 43 में पहला बोले थे, 44 में अभी तीसरा बताए हैं, और 45 पूछ रहे हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए सबसे सर्वोत्तम प्रेरणादायी कौन होगा? उस कक्षा का टीचर होगा, उससे बड़ा कोई रोल मॉडल होता है। तीसरा उत्तर सही है, कक्षा का अध्यापक ही बच्चे का रोल मॉडल होता है। तीसरा, कक्षा अध्यापक। हाँ। 146 अनिवार्य रूप से कौन सा सम्मिलित करेंगे जो पाठ्य पुस्तक में हो?
अब न चाहते हुए भी पहला चुनेंगे क्योंकि उससे बढ़िया कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि बेहतर यह होता है कि पाठ्य पुस्तक में उदाहरण ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां क्या लिखा है, गृह कार्य, तो भी चलेगा क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है, पहला चुनेंगे। शिक्षकों को परामर्श देना, शिक्षक को मतलब मुझे परामर्श की जरूरत है। पाठ्य पुस्तक शिक्षक को परामर्श देता रहेगा तो बेचारा शिक्षक जॉब छोड़ के भाग जाए। प्रकरणों की टॉपिक का सूची बनाना का कह रहा है, क्या क्या टॉपिक है वही प्रकरण होता है। 47 का पहला चुने, न चाहते हुए भी 4 में से यही सही है। बात समझ गए ना, न चाहते हुए भी, ऐसा नहीं कि रट जाइएगा यही उत्तर होगा अगली बार बदल जाए। 46 का पहला, 47 फिर गड़बड़। प्रतिष्ठा क्यों घट रही है, कर्तव्य की अवहेलना हो जा रही है। अरे सामान्य लोगों का टीचर्स के प्रति उदासीनता है, क्योंकि लोग ही टीचर्स को उतना रिस्पेक्टिव नजर से नहीं देख रहे हैं, तो उसके इज्जत में कैसे बढ़ोतरी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा समाज इतना शिक्षित और पढ़ा लिखा नहीं है कि उस शिक्षा की कद्र कर सके, यह भी तो समस्या है। मास्टर साहब आ गए कि मास्टरवा आ गया, बहुत डिफरेंट। कहीं ना कहीं लोगों में अशिक्षा के कारण उसके प्रति इज्जत का विकास नहीं हो पा रहा है। तो लोग ही अगर शिक्षा के प्रति उदासीन रहेंगे तो समस्या है। आप अपने आप की बुराई क्यों कर रहे हैं, पहले यही मुझे समझा दीजिए। कभी भी सोचना ही नहीं है निगेटिव अपने बारे में कि हम शिक्षक समुदाय से हैं, अपने आप को बुरा कह रहे हैं। समस्या है ना इस बात में। कहेंगे कि हम ही अवहेलना कर रहे हैं, हम ही गलत हैं। दूसरों के सामने कुछ चीजें ढक कर, छिपा कर प्रस्तुत किया जाता है, कमी हो तब भी अच्छा, दूसरों के बारे में भी। समझ गए बात को। तो ऐसा नहीं कि शिक्षक ही अवहेलना करता है इसलिए वो जिम्मेदार है कि उसकी इज्जत नहीं है। तो भाई आप कौन हैं, आप भी तो शिक्षक हैं। किसके बारे में कर रहे हैं, अपने ही पेशे के बारे में। नॉट गुड। सीबीएसई के एक टीचर गए एक व्यक्ति से मिलने, 2 मिनट और सुन लीजिए, शायद इस चीज को ज्यादा जल्दी समझ पाए आप। सीबीएसई के जो अध्यक्ष थे, रजनीश सिंह नाम है उनका, जब वो मिलने गए एक बहुत बड़े नेता से, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय, के नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि ज्यादातर नेता, हाँ, और वो शिक्षा मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री बन सकता है अंगूठा छाप आदमी, ये हमारे देश की खूबसूरती है। तो जब वो मिलने गए वहां सब चीज मिलके बताई, तो उन्होंने कहा कि सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मंत्री जी ने कहा सर से कि एक सवाल पूछना चाहूंगा। मंत्री जी ने कहा पूछिए, मतलब रजनीश जी ने कहा पूछिए आप सवाल। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की प्रतिष्ठा लगातार घटती जा रही है, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन एक शिक्षक आपके इस रूम में प्रवेश करे उस दिन आप खड़े होकर स्वागत करने लगेंगे तो शिक्षक की स्थिति बदल जाएगी। बात समझ में आई कि एक शिक्षक जब इंटर कर रहा है, वो चाहे आईपीएस का कमरा हो, एक आईएएस ऑफिसर का अपना ऑफिस हो, जिस दिन शिक्षक प्रवेश करे तो उसको देखते ही वो अपने चेयर से खड़ा हो जाए, क्योंकि उसी ने उसको बनाया है, उसकी कोई इज्जत वो नहीं करता। तो जब उस व्यक्ति में शिक्षक के प्रति इज्जत नहीं है तो कहां से आएगा। अब इसके लिए ताली बजाने की क्या जरूरत है। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, ध्यान रखना होगा इस बात का। हाँ, उन्होंने उसके साथ यही नहीं कहा, कहा कि जब कोई टीचर किसी से मिलने जा रहा है, किसी भी बड़े ऑफिसर से, वो उसका स्वागत करे, उठ के खड़ा हो, उसका अभिवादन करे और कहे बैठिए सर। और जब वो बाहर निकले तो उसे अपने रूम के दरवाजे तक छोड़ने जाए, ओके सर थैंक यू, फिर मिलेंगे। उसी दिन सब कुछ बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। बात तो बिल्कुल सही कहा उसने, लेकिन अप्लाई कितने लोग करते हैं। सिर्फ 2% लोग पूरे इंडिया में इस बात को अप्लाई करते हैं, जो किसी शिक्षक को देखकर अपना चेयर छोड़ देते हैं। 2% लोग हैं, बाकी तो अगर बैठा हो तो पैर भी उठा के सामने रख लेता है। हाँ,
तो शिक्षक अपनी स्थिति के लिए समाज जो उसके प्रति उदासीन है, नासमझ है, उसकी वजह से प्रतिष्ठा नहीं है। कुछ बात समझ आई? और कहानी सुनाए? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, क्या उत्तर लगा रहे हैं 148 में? उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के छात्रों की प्रेरणा के लिए आप क्या करेंगे? जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें मिला जुला के चौथा ज्यादा सही है। ना चाहते हुए भी चुनना पड़ रहा है, चूंकि कंपटीशन की भावना का विकास नहीं करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा सही कोई उत्तर नहीं है। तो चौथा चुनेंगे इस प्रश्न के हिसाब से। 48 में चौथा। 49 में रुचि नहीं होने का कारण विद्यार्थी का यही है शिक्षण में कि उसका भविष्य उसमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, पहला। 50 में मौखिक को अभिव्यक्त करते हैं, आउटपुट है वो, हो गया। अभिव्यक्त करते हैं, दूसरा। अब क्या कर लिया जाए? सोशल साइंस। आज अल्टरनेट है ना, आज सोशल है। समझ गए? इतना जोर से बोलने का मतलब गड़बड़ है। साइंस से पहले आज कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। सोशल कराए थे पिछली बार। पहले सबसे पहले दिन सोशल, अगले दिन साइंस, फिर सोशल, आज साइंस। घबराइए मत, ठीक है? और आराम से प्रश्न के उत्तर को कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लगाए हैं? x इज इक्वल टू 45 आंसर आया है। पहली संख्या x मानिए, दूसरी संख्या 3x मानिए, दोनों को जोड़ के 60 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x का मान 15 होगा, बड़ी संख्या 45। हाँ, ये प्रश्न बना हुआ है आपका। 31 का दूसरा सही है। 32 में ये 4 से विभाज्य होगा। बात समझ में आया? अगर यहां पे x की जगह 4 रखेंगे तभी वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा। बात समझ में आ गई? सबको पुट करके जोड़ के देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। 33 में यानी 100x होगा। ऐसा प्रश्न एक बार और बन चुका है मुझे लग रहा है। 33 का दूसरा सही है। 34 में 4/3 पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर एच, यही दो चीज है इसमें। तो दोनों का अनुपात 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। चौथा ऑप्शन 3:2 कि 2:3 आ रहा है? नहीं, 3:2 ही आना चाहिए, चौथा। 35 में अनुपात में है तो 4x और 5x मान लेंगे संख्याओं को। इसका मसा हो जाएगा 10 और लसा हो जाएगा 20 200। एलसीएम 200, ठीक है। अरे 40 5 200, 50 चौके 200, तो 200 ही एलसीएम होगा उसका। एलसीएम ही पूछ रहा है कितना होगा। 36 में क्या लगा रहे हैं? ना, a बराबर 3 के अगर मान ले, b बराबर 4 के और c बराबर 7 के, यही आएगा ना? अच्छा, 4 दिया हुआ है। a/3, b/4, c/ क्वेश्चन की गड़बड़ी है। मेरे यहाँ c/7 यहाँ होना चाहिए। बात समझ गए? और c/7 को सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है? c/7 कर लीजिए, क्योंकि 2 बार 4 की आवश्यकता नहीं थी यहां, ठीक है? देख लीजिए। 37 में
पावर के ऊपर पावर है तो इसको एक दिन उस दिन कट करना बताए थे। 4 के पावर 5 हो जाएगा, 1024 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 37 में चौथा ऑप्शन। 38 21%, यानी 10 + 10 20 प्लस 10 गुना 10/100, यानी m + n प्लस m गुना n बटे 100, यही फॉर्मूला बताया गया था, इसी पर सेट कर लेंगे। यानी 10 को 2 बार जोड़ेंगे तो 20 हुआ, प्लस 10 को दोनों बार गुना करके डिवाइड 100, यानी 20 जोड़ 1 21% होगा। 39 में एपीबी और बीपीसी, इसमें दोनों आसन्न कोण है, संगत नहीं आसन्न कहा जाता है। हाँ, जब ढकी हुई आकृति हो तब संगत कोण होता है, और जब रेखाओं पर हो तो आसन्न कोण कहते हैं। जब दो कोण की भुजा बीच में उभयनिष्ठ हो, ध्यान रखिएगा, तो वो एक आसन्न कोण बनाते हैं। उभयनिष्ठ भुजा हमेशा एक आसन्न कोण का निर्माण करती है। 40 में क्या बनाए? 40 डिग्री, कारण 50 का इधर क्रॉस 50 हो गया, तो 50 पे यहां 50 है तो यहां 40, 40 की जगह x की जगह भी 40 होगा। ठीक है, 40 डिग्री एंगल आप लाए हैं, सही लाए हैं। 41 में आज सॉल्व करने वाला ज्यादा हो गया है क्या? 41 में क्या उत्तर किया? अष्टभुज में भुजाओं की संख्या अरे 20 होगा ना, अष्टभुज में विकर्णों की कुल संख्या 20 होगी, 20 से ज्यादा संभव नहीं है। 42 में इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है, सब लिखाया गया था, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दिया कीजिए लोग। 42 में क्या लगा रहे हैं ना? 3000 के एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा कि ब्याज दर 12% हो, छमाही हो? तो 300 का 12% पर निकालेंगे 300 रुपया ही आएगा, 360 नहीं आएगा। 3000 का निकाल रहे हैं, 12% वार्षिक ब्याज और छमाही हो तो कितना कितना पे करेगा? 300 रुपया पे करेगा ना एक बार में, छमाही में। एक छमाही में 300 रुपया पे करेगा कि ज्यादा पे करेगा? बाकी लोग कितना बनाए हैं? बाकी लोग का आंसर कितना है? एक नंबर ही आ रहा है, 60 नहीं आ रहा है, 70 आ रहा है। चलिए तब 42 का पहला ही नोट करते हैं, चूंकि एग्जैक्ट बना हुआ है तभी सही बताइएगा। 43 में 43 का पहला सही है, माध्यिका तथा परिसर का योग 9 हो जाएगा। माध्यिका कल सिखाए थे पिछले क्लास में, निकालना बोर्ड पे क्लास के बाद। 144 में 44 में क्या लगा रहे हैं? 20%। तीसरा 33.1/3 सही है। 44 में 3, 45। 8 + 2√15 का वर्गमूल कितना होगा? अगर दूसरा होगा तो कैसे होगा? बाकी लोग चुप रहेंगे, थोड़ा सा शांत हो जाइए बाकी लोग। 8 + 2√15 का वर्गमूल है, वर्गमूल। 8 को 2√2 लिख सकते हैं वर्गमूल के रूप में, और इधर 2√15 है तो 15 को 5 और 3 के रूप में लिख सकते हैं, तो √5 और √3 ही का जोड़ आएगा ना। दूसरा ऑप्शन सही है। 46 में 46 का पहला उत्तर आएगा। हाँ, बोडमास के थ्योरी का सही अप्लाई कीजिएगा तब। 47 में
हाँ बिल्कुल ठीक है। तीसरा उत्तर आएगा 10 किलोमीटर के बराबर। 47 में 3 48 ना, नहीं नहीं ठीक है। 48 में चौथा 20 सेंटीमीटर। 49 में कौन सा अलग है जो पूछ रहा है, वो चौथा अलग है। 50 में सबका पहला ही है, सही है। 47/125 और 37.6 376/1000 हो जाएगा। 47/125 आएगा, चलेगा। 51 में सब के सब सही हैं उच्च उच्च स्तर के लिए। 52 में रेखा गणित के लिए सभी आयाम को उतारेंगे, आकार विस्तार स्थिति सब जानेंगे। 53 में नैदानिक परख की आवश्यकता कमजोरी को दूर करने के लिए होता है, परख करके कमजोरी को दूर करते हैं। दूसरा नैदानिक का मतलब ही है डायग्नोस, तो डायग्नोस में प्रॉब्लम को डायग्नोस करके क्या करते हैं, दूर करते हैं। 54 में क्रम विनिमय है, लेकिन योग की क्रम विनिमयता है, पहला ही है, योग के साथ क्रम विनिमय है वो। 55 में सब सही है। 56 में तीसरा सही है। 57 कौशल सीखा जाता है, पहले अनुकरण से शुरू होता है, पहला। 58 चौथा बिल्कुल सही है। 59 इसमें दंड आलेख सही है, लेकिन दो प्रकार का दंड आलेख बनेगा। दूसरा द्विदंड आलेख इसे कहा जाएगा। 60 में पहला सही है, यह बौद्धिक खेल है, एक प्रकार का बौद्धिक खेल। 61 में ना, कीटनाशकों का जरूरत से ज्यादा उपयोग किए कि बंजर हो जाएगी, क्लास में बताया गया था आपको वहां, दूसरा सही है। 62 में 62 का पहला सही है। 63 तीसरा मच्छरों से फैलता है कौन कौन, चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू। डेंगू भी तो मच्छर से फैलता है। तीसरा ऑप्शन। हैजा कौन फैला रहा है मच्छर से मियादी बुखार हड्डी की बुखार को कहते हैं, वो अलग चीज है। हाँ हड्डी की बुखार जो होती है वो, अरे वही गांठ जहां बनने लगते हैं आंत में, वही है, छोटे छोटे। 63 का तीसरा चुने आप। क्या छोटे छोटे दाने बनने लगते हैं टाइफाइड में, उसी को मियादी बुखार कहते हैं। तो टाइफाइड मच्छर से नहीं होता, टाइफीएस नामक जीवाणु से होता है वो। हम जब डिस्कशन में समझा रहे थे साइंस का क्वेश्चन यूट्यूब पे, उसमें बताए हुए थे, टाइफीएस उसका नाम है जीवाणु का। 64 में 64 का पहला सही है, अम्लीय वर्षा का कारक। 65 तीसरा बिल्कुल सही है। 66 में एक सिंग वाला गैंडा काजीरंगा में है, और काजीरंगा कहां है, असम में है। 60 में अच्छा 67 में कच्चे तेल का उपयोग डामर बनाने में, पेंट बनाने में, औषधि बनाने में, बस पॉलीमर बनाने में होता है, वो भी तो एक प्लास्टिक है, सब में होता है ऑल। चौथा सही है। 67 का 4। 68 हाँ ड्राई क्लीनिंग में भी होता है। 68 में पहला सही है, उष्मा का सुचालक है। 69 पाश्चुरीकरण में दो प्रकार से गर्म करते हैं, एक प्रकार से नहीं करते हैं। 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड गर्म करेंगे और 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक। 69 का चौथा उत्तर कीजिएगा। पाश्चुरीकरण करना अलग है, खौलाना अलग है, तो पाश्चुरीकरण चौथे से होगा। क्लियर हुआ। 70 में
70 में तीसरा सही है, कम उपयोग होगा, पुनः चक्रण करेंगे, पुनः उपयोग करें। 71 में तीसरा सही है, लौंग और केसर दोनों फूल है। 72 उष्मायन का यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण पहला है। उष्मायन का मतलब वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग। 72 का एक। 73 में चौथा क्लोरोफिल और रसधानी है जो जंतु से अलग करती है। पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है, जंतु में नहीं होता है। श्वसन और प्रजनन, पेड़ पौधे भी अपना जनन करते हैं प्रस्फुटन करके, उनके चीजें फिर नए पौधे उगाते हैं। क्लोरोफिल के वजह से अलग कर देंगे। 73 का चौथा। 74 में पहला बिल्कुल सही है, हेमोग्लोबिन के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी और सेब खाइए। 75 का तीसरा बिल्कुल सही है, घर्षण के कारण वापस लौटेगी, ये गलत है। 76 गलत। रेत और नमक को अलग करने के लिए अवसाद पहले देखते हैं, फिर उसका निस्तारण, निस्यंदन और अंत में वाष्पन, चौथा काम करेंगे। 76 में चौथा। 77 दो डंबल जब जोड़े एक दूसरे से टकराते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो गोल होगी, गोल गोल ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसे ऐसे गोलीय उत्पन्न होगी। 78 में चुंबकीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती, हम ही लिखवाए थे ना फिजिक्स में, तो फिर भूल कैसे गए। नॉर्थ से साउथ जाती है, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, तीसरा सही है। 79 पहला बिल्कुल सही है, सोनार का प्रयोग पिंड, दूरी, दिशा सब नापने के लिए प्रयोग करते हैं समुद्र में। 80 में फिर गड़बड़। क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह सबसे ज्यादा है। 80 का तीसरा। 81 विज्ञान मेला लगवाइए, साइंस फेयर, मैथमेटिक्स फेयर बताया गया था ना। 82 कार्य सूचक नहीं है, तो सुनना कोई कार्य करना नहीं होता है, दूसरा नहीं है। 83 वही तो है, कार्य सूचक क्रिया है, तो सुनना क्रिया कार्य सूचक क्रिया है। जानना तो इनपुट हो गया, सुन के रेस्पॉन्ड करते हैं तो क्रिया करने की बात आ सकती है, दूसरा ही लगाएंगे। 83 में अभ्यास शिक्षण सहयोग करता है चौथे पर, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता आपके अंदर आए, तभी तो लगेगा कि व्यवहारिक रूप से प्रयोग हो रहा है। 84 में चौथा। 85 में अच्छा 83 में थे, 83 में चौथा लगाए। 84 में उपचार करने से छात्रों में जो त्रुटियां हैं उसका निवारण करते हैं, और डायग्नोस में पता लगाते हैं। कितनी बार बताइए ये बात, जब उपचार पूछ रहे तो उपचार में संकेत दूर होती है ना, तो तीसरा उत्तर करेंगे ना, छात्रों का पिछड़ापन या कमी को दूर करना। बात समझ आई? बाकी लोग थक के सोए जा रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए। 85 में तीसरा सही है, उपयुक्त दोनों। 86 में सब सही है, चौथा। 87 में सक्रिय सहभागिता, दूसरा सही है। 88 में अरे सक्रिय सहभागिता, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करके ज्यादा ध्यान करेंगे। 88 में आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी है, तो पहला। 89 में सब के सब सही है, मतलब गलत कथन में सब मानेंगे। 90 में यह प्रक्रिया की वैधता कहलाती है, प्रक्रिया को सिखाए और छात्र की जिज्ञासा बढ़ाए, मतलब प्रक्रिया वैधता की बात हो रही है। और कोई समस्या? अब इससे ज्यादा उसमें है नहीं कि मैं चर्चा करूं, सोशल साइंस वाले लोग कर ले जरा सा अपना उत्तर। सोशल साइंस
क्वेश्चन नंबर 31। 31 में पहला है झेलम, चिनाब, रावी, तब सतलुज। 31 में पहला कीजिए। 32 तीसरा सही है। 33 में ना, दूसरा सही है। दूसरा, सदैव जमने वाली बर्फ की नदियां हिमानी कहलाती है। दूसरा सही है। 34 एक आध दो लोग डेली कुछ ना कुछ शब्द का इधर उधर करके कंफ्यूजन बढ़ा दे रहे हैं। कल मैंने 2-3 बार सबको समझाया था एक चीज कि कालबेलिया राजकीय नहीं है खेल, मतलब नाच राजकीय नहीं है। कोई बताए नहीं कि लोक ही लिखा है, लोकल है। हमको लग रहा था कि राजकीय हम पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़े, ध्यान दिए तो। हाँ सुना है ना, ढेर जोगी मठ का उजार। वही कभी कभी प्रश्न में हो जाता है, तो घबराना नहीं है, उससे होते रहता है उतना। या तो अरेंज मैनेज हो जा रहा है, दूसरे जगह नहीं हो पाता है, कोई नहीं करता ऐसे। स्टूडेंट्स के साथ इतने देर रहना, 2 घंटा उनके सवालों का जवाब देते रहना, यस नो, नॉट एन इजी टास्क। हाँ, तो कालबेलिया राजकीय नाच नहीं है, लेकिन लोकल नाच है, और लोकल ही ऑप्शन में लिखा था, इसलिए आप उस ऑप्शन को सही मानेंगे। बात समझ में आ गई? मुझे बार बार यही आ रहा था, कह रहे थे कि राजकीय नहीं है, लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही थी कि सर लोक ही लिखा है। हम लोक देख नहीं रहे थे, हमको लगा राजकीय लिखा हुआ है। हाँ, तो राजकीय मेरे दिमाग में सेट हो गए थे, जैसे 7 6 14 हो जाता है ना, वही था। कभी कभी माइंड सेट हो जाता है किसी वर्ड को लेकर। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लगा रहे हैं? दूसरा, तीसरा मैदान है, समतल भूमि मैदान कहलाएगी। 35 में दूसरा बिल्कुल सही है, मैदानी क्षेत्र में होंगे। 36 का तीसरा भारती है। अंटार्कटिक भारत का नवीनतम जो सबसे नया गया है, इसका नाम भारती है। पहले गंगोत्री गई, फिर मैत्री गई, और अब भारती गई है। 3 नाम से गए हैं। तो अगर पहला पूछे तो गंगोत्री सबसे पहला जो गया था, और वर्तमान में जो गया है ये भारती है, नया। वर्तमान माने नया होता है। 36 का 3। 37 में दूसरा सही है, 1600 किलोमीटर। 38 गलत, चौथा है समुद्री तल। घनत्व सबसे कम सबसे अधिक हो जाता है समुद्री तल में जाते जाते। 39 में महाद्वीप जल संधि से अलग हो रही है, दोनों जल संधि से। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। पनामा जल संधि, स्थल संधि नहीं है, जल संधि है, नाम ही है पनामा जल संधि। पनामा नहर बनाया गया, वो एक जल संधि के रूप में है, स्थल नहीं है। चलिए आंसर ठीक कर लीजिए। तो हो गया ये 39 में पहला। 40 में बिल्कुल सही है, तीसरा मेरियाना ट्रेंच या गर्त बोलते हैं। 41 में ना, कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा गलत है। अनेक मानचित्र रख दीजिएगा तो ग्लोब बन जाता है, नहीं एटलस बनता है। मानचित्रों के समूह को एटलस कहते हैं, ग्लोब नहीं कहते हैं। दूसरा गलत है। 42 में अमेजन का नाम, दूसरा ऑप्शन सही है, अमेजोन्स नामक महिला योद्धा के नाम पर रखा गया था, दूसरा। 43 में चौथा सही है, चौथा होता है कि चौथा होता है? चौथा सही है। 44 में 2500 से 1700 हड़प्पा नगर के विकास। 2700 से 1900 है तीसरा, क्योंकि नगरों का विकास है। सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1700 पे है, लेकिन नगरों के विकास 2700 से 1900 तक हो चुका था। 45 में 44 का तीसरा उत्तर कीजिए।
2700 से 1900 ईस्वी पूर्व महलों के विकास और कार्यक्रम हुए थे। 45 अशोक का शासनकाल 272 से 31 तक था पहला। 46 का दूसरा है प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर का वृत्ताकार पथ होता था। 47 पहले चीन में आया तब भारत में, तीसरा सही है। मतलब कागज बनाने की विधि चीन के बाद भारत आया, चीन के बाद भारत नहीं आया था। चीन से यूरोप गया, यूरोप से अरब, अरब के बाद इंडिया आया था। बात समझ आई? बात सही है। चाइना दबा के रखा था अपना आविष्कार, दुनिया को बताया ही नहीं था, तो आविष्कार तो बहुत पहले हो चुका था। समझ पा रहे हैं ना? तो गलत कथन है तीसरा। ध्यान रखिएगा, चीन के बाद यूरोप गया, यूरोप से अरब होते हुए तब भारत आया था कागज। 48 में 48 का दूसरा है, दूसरा। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक हिंदी में नहीं लिखा था, संस्कृत में लिखा गया था। 48 का 2। 49 महाभारत के युद्ध का उद्देश्य हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए किया गया था, तीसरा। अपनी तरफ से नहीं सुना है, लड़ाई ही हस्तिनापुर को लेकर हुई थी। अनेक कारण थे जिसमें हस्तिनापुर की गद्दी महत्वपूर्ण थी। 50 में कौन सा कथन सही नहीं है? चौथा, क्योंकि राजाओं का उल्लेख था, ये कह रहे नहीं है, चौथा गलत है। 51 कौन सा कथन गलत है? दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। खगोलविद नहीं थे समुद्रगुप्त, वाणी बजाते थे, म्यूजिक के ज्ञाता। 52 में आर्यवर्त और दक्षिणापथ के कुल कितने राज्य पराजित किया? 21 राज्य, 21 21 राज्य को पराजित किया था। 53 में चौथा सही था, चिकित्सक चरक, ये शामिल नहीं है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, बाकी सब थे। 54 में जीवनी का प्रमाण प्राप्त होता है, ये हर्षवर्धन की थी, हर्षचरितम, हर्षवर्धन हर्षचरितम, याद रखिएगा, पहला जीवनी वही था। 55 क्या ना लाने का जो श्रेय प्राप्त हुआ वो एक अरब का नाविक था, पहला नाविक आया था यहां इंडिया, अरेबियन। बिना पढ़े 56 का दूसरा सही है। 57 का पहला सही है, काली मिर्च लेके गए। 58 इसमें भी पहला सही है, उचित और उपयोगी रोजगार की चर्चा हो रही है। 59 न मछुआरों को किस कारण से दुर्घटना का सामना करना पड़ा मत्स्य पालन में? समुद्री तूफान एक बड़ा कारण था और रेगुलर व्यापार नहीं चलता था, यह कारण था। तीसरा प्रमुख कारण था। 60 में पहला सही है, खेतीहर भूमि क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। 61 मालिक की खेती पर जो मजदूरी करता हो, चौथा खेतीहर मजदूर। 62 में दूसरा सही है। 63 में दक्षिण 1994 में बन चुका था, 1994 में लोकतंत्र के रूप में उभरा था वो। संतावन में, अच्छा 64 में है ना, 63 में 94 हो गया। 64 ना, वोट देने का अधिकार का सही क्रम सबसे पहले अमेरिका ने दिया, उसके बाद इंग्लैंड, तब फ्रांस, तब स्विट्जरलैंड, दूसरा ऑप्शन सही है। 64 का दूसरा ऑप्शन सही है, अमेरिका ने ही सबसे पहले उसके लिए चलाया था ना, एनसीईआरटी में भी है इसके बारे में। हाँ 1920
क्रम सही है, ये दूसरा नंबर याद रखेंगे। 65 में लोकतंत्र माने जनता का शासन, सही है। 66 में 1 2 3 4 बोलिए, बी डी हमको नहीं क्लियर होता है कौन सा वाला है। 66 का चौथा बिल्कुल सही है। लोकतंत्र का महत्व जनता का होता है, न कि सत्ता का। 69 में, अच्छा 67 है, हम आगे देखने लगे। 66 का चौथा हो गया। 67 में भेदभाव पूर्वाग्रह से आता है, पहला सही है। 68 68 में तीसरा सही है। आधे से ज्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं, 70% लगभग। 69 चौथा सही है। नाव प्रतियोगिता जिसे ओणम त्योहार कहते हैं, केरल में होती है, चौथा। बाकी लोग चुप रहेंगे थोड़ी देर और। 70 में जारवा है ना, ये अंडमान निकोबार का है, दूसरा सही है। जनजातीय समाज अंडमान निकोबार में रहती है, जारवा। 71 सब सही है। 71 में 72 नहीं, तीसरा सही है। 73 में ना, विद्यार्थी अपने अध्याय में पढ़ रहे उन्हीं दिनों दुनिया के अन्य भागों के कौन सी घटनाएं हो रही है, ये दिखाना अन्यत्र का काम होता है। दूसरा, उसी समय अन्य देशों में क्या चल रहा है वो दिखाया जाता है अन्यत्र वाले भाग में। इसकी चर्चा हम पहले ही दिन किए थे सोशल साइंस में। दूसरा ऑप्शन सही है। 74 ना, दूसरा सही है, सिर्फ इसमें सब नहीं है। 74 का 2। 75 अरे प्रयोग करने पर जोर दे रहा है। 75 का दूसरा सही है। 76 इसमें सब सही है। 76 का 4। 77 चौथा ही सही है। 77 का चौथा। 78 ना, अच्छा हाँ, 78 का दूसरा ठीक है। अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर देंगे। 78 का 2 क्या हुआ? अच्छा और धीरे कर दे। चले 77 में चौथा कर लिए, 78 में दूसरा सही आ रहा है। 79 में जानने के बाद उपचार करते हैं, पता है ना, डायग्नोस कर लेंगे तो उपचार करेंगे उसके बाद। कई बार ये सवाल हम बोर्ड पर पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे, जब प्रॉब्लम का पता लगाना हो तभी डायग्नोस। अब पता लगा लिए, अब क्या करेंगे? उपचार करेंगे। तो आपका उत्तर एक सही है। हाँ पहला सही है। 70 में, अच्छा 80 में है। 80 में पाठ्यक्रम आधारित अनुरूप सब सही है, सब शिक्षा के संदर्भ में सब सही है। 81 में प्रोजेक्ट विधि में सारे काम किए जाते हैं, निरुत्साहित भी करेंगे, गुणों का विकास, व्यवहारात्मक, सब सही है। 82 अगर ये काम हम बच्चे को दे रहे हैं तो यही काम प्रोजेक्ट कहलाता है। तीसरा, ये प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को काम सौंप रहे हैं करने को। 83 चौथा बिल्कुल सही उत्तर है। 84 पहला सही नहीं लग रहा है। 1 2 3 सब सही होगा इसमें, चौथा आ जाइए, क्योंकि दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो सब सही मान लीजिए। 85 चुनावी प्रक्रिया को जानना हो तो भूमिका अभिनय करवा दीजिए, रोल प्ले। हाँ 85 का दूसरा बेहतर होगा। 86 का निदानात्मक परीक्षण कमजोर छात्रों के लिए करते हैं, प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए। 86 का 2। 87 में वो बच्चों को अनुमान लगाकर निष्कर्ष निकालने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पहला कि अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकाले, पहला सही है। 88
2005 में एक आधार पत्र तैयार किया गया, विभिन्न मतों का सम्मान करना, विचारों को परीक्षण करना, वह किस पर बल देता है? सामाजिक विज्ञान का आधार पत्र है। चौथा, एनसीएफ ने सामाजिक विज्ञान का आधार पत्र तैयार किया था। हाँ, आधार पत्र है वो। चौथा सही है। 89 89 का चौथा सही उत्तर है। 90 में ना, देखिए मानचित्र और आरेख अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, दूसरा सही है। आप लोग शांति को भंग न करें। आज के सोशल साइंस का क्वेश्चन ज्यादा बेहतर था और इसमें से कई प्रश्न डायरेक्ट आने की उम्मीद रहेगी। ध्यान रखिएगा, इसको वापस जाके एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर को। जिस दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन रहेगा उस दिन कहेंगे रट जाइए सोशल साइंस का एक एक वर्ड। सोशल साइंस अंग्रेजी पहले मेन बुकलेट का काम हटा दें। 91 इंग्लिश 91 में चौथा, ऑल ऑफ द सब सही है, ठीक है। 92 ना, जो डाटा गवर्नमेंट एयर पोल्यूशन के लिए दे रही है वो रिलायबल है। डाटा रिलायबल है लेकिन इनफ नहीं है, तो रिलायबल पहले मानेंगे ना। चौथा, अच्छा 92 का चौथा लगा रहे हैं। चौथा सही उत्तर है। चौथा उत्तर सही है 92 में। 93 का दूसरा सही है। टीनी डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं। 94 पहला सही है। 95 ना, मल्टीपल सोर्स के कारण ऐसा हो रहा है। तीसरा, इंस्टीट्यूट क्या काम कर रहे हैं भाई? मल्टीपल रिसोर्स हो रहे हैं। अच्छा चुप हो जाइए, मैं देख लेता हूं 95 के कौन से पैराग्राफ में आंसर है। ओए, बाकी लोग चुप रहेंगे। जिनका अंग्रेजी नहीं है थोड़ी देर अपने पेपर्स को देखिए बैठ के। 95 के कौन से पैराग्राफ से आपने आंसर निकाला है? 1 2 3 4 में एयर क्वालिटी इंडेक्स एट ए ग्लांस, नंबर विच कैप्चर्स ओवरऑल द पोल्यूशन एंड गिव्स इमीडिएट पिक्चर ऑफ द पोटेंशियल हेल्थ, ड्रिल डाटा चेक डेंजरस पार्टिकल, इतना सीरियस इनहेबिटेंट। अच्छा उसके ऊपर है डिटेल्ड पिक्चर डाटा लोकेशन एकोमोडेट सोर्स रिलायबल एयर क्वालिटी नंबर सिटीजन एंड डाटा फ्रॉम रिसर्च। अरे रिसर्च इंस्टीट्यूट से डाटा लिए गए हैं, उसके अलावा भी तो सोर्सेस हैं। सिटीजन ग्रुप से लिया गया, डेवलप किया गया, सेंसर से लिया गया, सिटी से लिया गया, मल्टीपल सोर्स से लिए हैं। एक सोर्स आप नाम बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं मल्टीपल सोर्स से डाटा लिए गए थे। तीसरा सही है। 96 में चौथा सही है, ठीक है। 97 पक्का और बिल्कुल सही है पहला। 98 का दूसरा ही सही है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का काम है। 99 तीसरा सही है, एक्सपेंसिव है। 100 ये मास्क के बारे में बात कर रहा है, सही है, डिस्गाइज मतलब मास्क। 101
ये मिटोनिमी है, मिटोनिमी। ही रोट अ किंगली क्राउन ना, उसका नाम पूछ रहा है ना, सेम वर्ड पूछ रहा है, तो सेम वर्ड होगा डिस्गाइज का बिगिल। ये डिस्गाइज का मास्क लिखे हैं, तीसरा ऑप्शन, चौथा मत कीजिएगा। 101 में पहला कर लिए मेटोनिमी। 102 पहला ही है जिनविन, हिपोक्रेसी का अपोजिट जिनविन होगा। 103 एनार्की गॉड हिमसेल्फ मानता है, रूल हिमसेल्फ सोर्स सब मानता है। 103 का चौथा। 4 में, 4 में पहला सही है, प्रेज किया जा रहा है, तारीफ। 5 में चौथा, कंपेल्ड अदर्स टू बेंड, बिग टीयर्स कहलाएगा। 106 में डायरेक्ट मेथड है, जिसमें नेटिव को कंप्लीटली इग्नोर कर दे, रिफ्रेन कर दे, वो क्या होगा? डायरेक्ट मेथड होता है। 107 चौथा सही है। 108 108 में 108 में तीसरा बिल्कुल सही है। 109 109 में पहला सही है, पोर्टफोलियो असेसमेंट। 10 में, ओए हल्ला, आगे बेंच पर बैठ के इतना हल्ला। 110 में तीसरा उत्तर करेंगे, तीसरा इंडिविजुअल के नीड को असेस करके तब पढ़ाएंगे। 111 विदाउट, हु विल लिव विदाउट वाटर इट इज, ये रिटोरिक क्वेश्चन है, रिटोरिक, रिटोरिक क्वेश्चन कहलाता है। पानी के बगैर जिंदा कौन रह सकता है? टैग क्वेश्चन में इज इट, क्या ये सही है, तो वो टैग क्वेश्चन बन जाता है। इजंट इट या इज इट ऐसे प्रयोग करें तो टैग क्वेश्चन होता है। एक और क्वेश्चन आया था पिछले दिन टैग क्वेश्चन का। 12 में डाउटफुल है। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनफ्लेक्शनल एफिक्स, वो सही है, एफिक्स ईडी लगा होता है, तो आईएसएच भी तो लग सकता है। कारण समझिए, जब नाउन को प्रेजेंट करते हैं तभी ये इन्फ्लेक्शनल एफिक्स आता है, वर्ब को चेंज करने से नहीं आता है। तो पहला न करके दूसरा करेंगे, ग्रीनिश, ग्रीन एक नाउन है, रंग का नाम, उसमें आईएसएच लगा के उसको एफिक्स कर सकते हैं। और वर्ब क्या है? कंसिस्ट है, तो वो कंसिस्टेड करेंगे, V2 हो गया, तो वो V2 बनता है, न कि एफिक्स कहलाएगा। उसके वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है पहले से। 12 का दूसरा कीजिए। 13 में, 12 का कारण समझ में आ गया ना क्यों? 13 में तीसरा बिल्कुल सही है। 14 में, 14 में चौथा सही है, ऑल ऑफ द अबव। 15, 115 में अभी तो बताए हैं थोड़ी देर पहले, मेटोनिमी कहलाएगी ये। अच्छा, इसी का क्वेश्चन था ये, पहला ही क्वेश्चन था जो इससे संबंधित था, मेटोनिमी है ये। 116 सब सही है, चौथा। 117 ना, नॉट एन इंटीग्रल पार्ट, कौन सा नहीं है? तो इमोशन नहीं है, बाकी सब है। इमोशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, एटीट्यूड है, वैल्यूज है, ये सब होंगे। 17 का 2 कीजिए। 18, 18 का चौथा सही है, कम्युनिकेटिंग और थिंकिंग। 19, 19 का पहला सही है, पर्सोनिफिकेशन। 20 में, 20 में दूसरा बिल्कुल सही है, ग्रेटेस्ट यूज करेंगे, द ग्रेटेस्ट। क्लियर हो गया? बहुत दिनों से रोज का टेस्ट रोज डिस्कस हो जाता है, फिर बहुत देर से इंतजार था। संस्कृत, हाँ, बाकी लोग धीरे धीरे से निकल जाइएगा बिना डिस्टर्ब किए। हाँ,
आज क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ना है, अपने स्थान पर यथासंभव बने रहेंगे शाम वाले बैच के लोग, ऐसा नहीं कि निकल लिए, नुकसान हो जा रहा है। क्योंकि पिछले ही दिन जो क्वेश्चन बताए थे वही आ गया, मीन मीडियन मोड निकलने वाला, बहुलक और ये संस्कृत हो जाए। रेडी? देन 91। मन में कितना आघात लगता है जब कोई कहता है सर 2 नंबर। अरे प्रश्न का उत्तर 2 नंबर है कि सर 2 नंबर हो गए हैं? कहते हैं सर 2 नंबर। 91 का देखिए कहां कहां ध्यान दिया है। बलहीन विद्यार्थी यानी कमजोर के लिए व्यक्तिगत शिक्षण चाहिए कि ग्रुप शिक्षण चाहिए? तो 2 क्यों लगाए हैं? बलहीन लिख रहा है विद्यार्थी, कमजोर है, तो आप पहला उत्तर करेंगे ना। ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों से गलती हो रही है। 92 सब सही है, चौथा सही है। 93 भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो तीसरा नहीं है, लेखन की दक्षता नहीं है। 94 का दूसरा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये सब क्रम से होते हैं, ये जरूरी नहीं है। 95 94 में दूसरा लगा लिए ना, 95 बताइए, वही तो पूछ रहे हैं। अरे ये लॉर्ड मैकाले के बारे में बात कर रहा है। हाँ लॉर्ड मैकाले। देखिए बालातत्व भाषा बहुशीघ्र शिक्षयंती यस्वा व्याकरण स न जाति कस्य वचन मिदम, ये वचन किसने दिया था कि जनजाति विशेष शिक्षा बहुशीघ्र भाषा इन सब का प्रयोग न करके सामान्य तरीके से प्रयोग की जाएंगी? ये लॉर्ड मैकॉले का कथन है, ये भाषा से ही संबंधित है। 96 ना, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ उत्तर क्यों चुन रहे हैं लोग? देखिए कक्षा अध्यापन के समय विद्यार्थी कठिन प्रश्न हो करते हैं या संशय अपना प्रस्तुत करते हैं, तो संशय का निवारण करना आपका काम है, पहला ऑप्शन। भाई बच्चे को संशय है, शंका है, तो निवारण करेंगे ना, पहला काम करेंगे, दूसरा नहीं। तेसा सर्वान प्रश्नान, संशय लिखित माने संशय को लिखित रूप से करवाएंगे, मौखिक पूछेगा तो जवाब नहीं देंगे। अब तीसरा तो कह रहा है कि संशय निवारण करेंगे तब प्रश्न उत्तर, उसके संशय का निवारण करेंगे तब प्रश्न उत्तर करेंगे, यह भी जरूरी नहीं है। संशय प्रश्न उसका है कि मेरा है? प्रश्न बच्चे का है, फिर हम क्यों करेंगे? प्रॉब्लम उसको है तो आप तो उलझाने वाला प्रश्न करेंगे ना। एक बार आपने टफ प्रश्न किया, बच्चे को निवारण शंका हुई तो आपने निवारण किया, और निवारण करते फिर से प्रश्न कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। 97 आज का क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। रटन अभ्यास कारण विद्यार्थी कौन सा विकास नहीं होगा? तो अध्ययन सेयोपरि श्रद्धा कर्तुम न शुक्रवंती, चौथा अध्ययन के प्रति श्रद्धा का विकास उसके अंदर नहीं होगा, चौथा ऑप्शन। हाँ रुलाएगा। 98 ये 2014 वाला प्रश्न है। 98 में इंडक्टिव मेथड में रटंत अभ्यास का अभाव होता है, दूसरा इंडक्टिव में रटने का अभाव है, यानी ये ऑप्शन सही है। 99 97 का चौथा बोले हैं, 98 का दूसरा। लिखा तो है जी इंडक्टिव रटने को बढ़ावा नहीं देता, यही तो दूसरा है, तो सही है। 99 अगर स्व अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतरीन माध्यम क्या होगा? विचारों का एक्सचेंज, तीसरा आदान प्रदान। 99
एक्सचेंज हो गया तीसरा 100। भारतीय बालय मतलब निम्नलिखित किम अधितव्यम। अरे भारत में 3 भाषाओं का चलता है ना, त्रिभाषी सूत्र। चौथा करेंगे ऑप्शन भारत में, एक दिन और आया था सवाल। 101 101 का पहला बिल्कुल सही है। अधिगम प्रवेश बेहतर देंगे जब वो असमर्थ है उस चीज को सीखने में। तो 101 का 1 नंबर। 102 में ना, कौन सा नहीं है? तो उच्चारण ज्ञान अर्जम नहीं है, तीसरा नहीं होगा, बाकी सब है। आप फिर से नास्ति देखना बंद कर दिए हैं। न और नास्ति का मतलब नहीं होता है। 103 टीचिंग मेथड कौन कौन है? तो सब है। हाँ, सर्वा अपि पद्धति, सब पद्धति में है। 104 ऑडियो विजुअल एड उपयुक्त है भाषा शिक्षण में किस काम के लिए? भाई सुनेगा तो अच्छा उच्चारण कर पाएगा, पहला ऑप्शन सही है, शुद्ध उच्चारणार्थम। 105 रेमेडियल में समस्या पर विजय प्राप्त करता है, दूसरा। हाँ। 106 कल्पतरु। 106 का तीसरा कल्पतरुम। 107 दूसरा सही है। 108 107 का दूसरा पूर्व रूप। कौन सी संधि है संसार में? तो पूर्व रूप संधि का प्रयोग कर रहे हैं। 108 में ये पहला है न प्राप्यम, प्राप्त नहीं हो सका। 109 108 का पहला। 109 में सर्व कामद है ना, सही है, सर्व कामद ददाति, दूसरा सही है। 110 जिमुत वाहन, तीसरा सही है, जिमुत वाहन। 111 शक्र शब्द पर्याय भवति इंद्र, पहला सही है, इंद्र। शक्र इंद्र के प्रयोग होता है, पहला। 112 प्रसन्न इति पद विलोम पद्धति विष्णन, विषन्न है विलोम पद्धति प्रसन्न का। प्रसन्न का विलोम विषन्न मतलब दुख। 113 नित्यम इति पद से पर्याय प्रयुक्त, गधांश में नित्यम किसके लिए है? अनश्वर चीजों के लिए, पहला। जो नित्य रहेगा मतलब अनश्वर है, कभी खत्म नहीं होगा, तभी तो कहेंगे ना कि नित्य रहता है। अब संस्कृत कब समझ में आएगा शब्द? 15 दिसंबर के बाद। मुझे भी वही लग रहा है। अब कई बार कह रहे हैं कि संस्कृत के शब्द पर सिर्फ ध्यान दीजिए, एक वर्ड पकड़ में आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा। 113 हो गया पहला। 114 सर्व कामद कल्पतरु कुत्र तिष्ठति, उद्यान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, 14 का चौथा। 15 बिल्कुल सही है, सदाचारी बन जाइए। 116 पहला सही है। 117 जीवा, चौथा सही है, जीवा। हाँ। 118 में आदावेव कासा चिंतनीय विपदाम, दूसरा सही है 18 में, ठीक है। 19 का पहला सही है। 20 में ना, पूर्वार्ध छाया कथन भवति, कौन से कथन से है? तो आरंभिक गुरुवी से है, पहला सही है। 19 में पढ़ के देख लीजिए, ऑप्शन समझ में आ जाएगा। और 20 में जो आप चौथा चुन रहे हैं ये गड़बड़ आ रहा है। साक्षात पशु क भवति, ये साहित्य सरित कला विहीन की बात कर रहा है। साक्षात पशु तीसरा, ऑप्शन 3 सही है। 20 में आज एक सेक्शन में नंबर अप हुआ होगा तो किसी एक सेक्शन में डाउन हुआ होगा, तभी घबराना नहीं है। नया सीखे ना, ये जरूरी है कि रोज कुछ नया सीख रहे हैं।
उर्दू निकाल ले बाकी लोग। बाकी सब लोग शाम वाले बैच के रुके रहेंगे अपने स्थान पर। मैथ में क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बताना है इसलिए रोक रहे हैं। उर्दू वाले लोग बताएंगे 91 में क्या लगाए। पहला कुदरती वसाइल है, ठीक है। 92 में ना, चारा, रबर और कागज चौथा है। लकड़ी, चारा और गजा। अच्छा हाँ ठीक है, 92 का दूसरा लगाएंगे। नाइन्टी थ्री में तीसरा बिल्कुल सही है। बाकी लोग थोड़ा सा शांत रहे और बाकी काम करने दे। 94 में दूसरा उत्तर सही है। 95 में 95 में पहला सही है। शांत हो जाए। 95 में पहला। 96 में दूसरा बिल्कुल सही है। 97 दूसरा ही सही है। 98 आप लोग घर जाइए, छोड़िए। सब सही है तो मिलवा क्यों रहे हैं, बनाने तो आ ही गए। 97 का दूसरा सही है। 98 तीसरा हो गया, ठीक है। 99 का दूसरा। 100 पहला सही है। 101 का दूसरा। 102 पहला। 103 हाँ, तो हम देख रहे हैं कि हम मिलवा क्यों रहे हैं बेमतलब का। कल से उर्दू का डिस्कशन बंद कर देंगे हम। हाँ 103 का तीसरा सही है। 4 का दूसरा सही है। मतलब 30 में 30 लाने का इरादा आ गया है। 5 में दूसरा सही है। तालियां बजाते रहे लोग। 106 में हाँ अब मिले लोग। पहला सही नहीं है, दूसरा है। नज्म में एक से ज्यादा माने हो सकते हैं। मैंने कहा था ना कविता के बारे में कि जिसका एक अर्थ निश्चित नहीं होता, अनेक अर्थ होते हैं। 6 का दूसरा। अनेक अर्थ आ सकते हैं ना नज्म के। 107 तीसरा सही है। तदरीसी आमोजिस मवाद के बारे में बात कर रहे हैं। 107 में 3। 108 पहला सही है। हाँ 109 में 109 में कई बार बताइए, डायरेक्ट लैंग्वेज होता है, रास्त तरीका। डायरेक्ट मेथड को रास्त और इनडायरेक्ट को बराहे रास्त कहते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं ना। जबान के क्लास में रूम में मादरी जबान के इस्तेमाल को खत्म कर दिया, तो जहां मादरी जबान प्रयोग ही न किया जाए तो डायरेक्ट लैंग्वेज है, ठीक है। पहला उत्तर कीजिए, रास्त तरीका। अंग्रेजी लिख लीजिएगा वहां, डायरेक्ट मेथड। 10 में हाँ अब सही, अच्छा लग रहा है। गड़बड़ है। दरसियात के परे जबान है ये दूसरा। दरसो तदरीस से परे, एकदम अलग। दूसरा सही उत्तर है। 10 का 2। टोटल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड या रिपोर्ट ऐसे करके नाम होता है। आपका आंसर दूसरा है। दरसियात से परे जबान का प्रयोग किया जा रहा है। 111 कितनी बार बताएं कि गलती करना पढ़ने का ही हिस्सा है। पहला सीखने का हिस्सा है ना गलती। 112
ये तशखीसी जांच है। हाँ, तशखीसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अरे सम्मेटिव। तशखीसी को सम्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और एक होता है तहसीली जांच। फॉर्मेटिव, तहसील करना, तहसीली जांच होती है। और एक है तशखीसी। तशखीसी का मतलब, हिंदी अंग्रेजी जरा सा देख लीजिएगा, एग्जैक्ट उर्दू से नहीं क्लियर है, लेकिन इस जांच को तशखीसी कहते हैं, अभी जो आपने लिखा। तकमीली भी हो सकता है, समेटिव को कहते हैं। ये तशखीसी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। हमने कहा था ना, जिससे कोई चीज डिग्री ना मिले, क्लास उन्नति ना हो, तो फॉर्मेटिव होता है, यही दूसरा है। और चौथा समेटिव है, तकमीली, समेटिव, फाइनल। 113। फिर से ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है, तशखीसी जांच ही है। हम बार बार कह रहे हैं कि ध्यान रखिए, जिसे डिग्री ना मिली, कोई ग्रेड ना मिला, कोई डिवीजन नहीं मिला, आपको क्लास उन्नति नहीं हुई, सब फॉर्मेटिव है। तो फॉर्मेटिव को तशखीसी कहते हैं। तीसरा 114। 14 का तीसरा बिल्कुल सही है, एहतिसाबी गौरव फिक्र करेंगे। 115। 15 का दूसरा सही है, निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर की भी चीजें अपनाएं। 16 में, 16 का तीसरा बिल्कुल सही है, अदबो अतफाल करेंगे। 17 बिल्कुल सही है, दूसरा। 18 में, चौथा तलबा को गौरव फिक्र करने, ख्यालात वाजे करने। जहां डाइवर्सिटी ज्यादा है वहां उत्तर की संभावना ज्यादा होती है। 19 में, चौथा ही सही है, तहरीर में अपनी राय, ख्याल और तजुर्बात, यानी 3 डाइवर्सिटी दिख रहा है इसमें। 120 में ना, ये तौसी मुताला कहलाएगा। पढ़ने के आम महारत को फरोग देना शामिल करेगा तहसीली मुताला को। तौसी मुताला, पहला नहीं, एक चीज का गहरा मुताला करना है या मुताला की तरफ आकर्षित करना है तो तौसी मुताला करवाएंगे, जिससे बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट जागे। और तो दूसरा सही है। 1.5-2 घंटे में तो जबड़े में दर्द हो जा रहा है आजकल। स्कोर उर्दू में 25 के आसपास रह रहा है ना? उर्दू में पूछ रहे हैं, आपका क्यों ज्यादा आएगा? 22-23 आ रहा है। अभी आप 7वें नंबर पे है, 20वें नंबर तक जाते जाते स्कोर 25 से ऊपर आने लगेगा, और फाइनल में तो पक्का आएगा। पिछली बार उर्दू का हाईएस्ट स्कोर 29 था, 30 में 30 अभी तक किसी का नहीं आया है। उर्दू में 30 में 30 आ सकते हैं, बस आप जो शब्द भूल जा रहे हैं ना, इस कैसे हासिल कर लें। हाँ, स्टॉप कीजिए।